हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपकी क्लास 7 इंग्लिश हनी कॉम्ब उसका सेकंड चैप्टर है ना, जिसका नाम है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, है ना। गिफ्ट आपको पता ही है, उपहार होता है। चप्पल्स जो पहनने के काम में आती हैं पैरों में, है ना। एक बहुत ही संवेदन भरी कहानी है, आपको पसंद आएगी। तो इसमें एक बच्ची है जिसका नाम है मृदु। मृदु इज़ ए यंग गर्ल। मृदु एक छोटी बच्ची है, ग्रोइंग अप इन मद्रास, नाउ कॉल्ड चेन्नई। जो कहाँ पे रहती है? ग्रोइंग अप का मतलब होता है बड़े होना, लेकिन यहाँ पे अर्थ है इसका रहती है, वो मद्रास में रहती है, जिसका कि अब नाम क्या हो गया है? चेन्नई, है ना। तो हमारे देश में जो तमिलनाडु है ना राज्य, उसकी राजधानी का क्या है? चेन्नई है। विद तापी, तो वो अपनी तापी के साथ रहती है, और वो तापी कौन है? हर ग्रैंड मदर, उनकी दादी माँ हैं। एंड थाथा, हर ग्रैंडफादर, और उसके दादाजी का नाम है थाथा। तो मृदु जो है वो अपनी दादी जिनका नाम है तापी और उनके दादा जिनका नाम है थाथा, उनके साथ वो कहाँ पे रहती है? मद्रास, चेन्नई में रहती है। वन आफ्टरनून, एक दोपहर, तापी टेक्स हर टू हर आंट। तापी जो है उसकी दादी उसे ले जाती है मृदु को अपनी चाची के यहाँ, जिनका नाम है रुकुमनी, रुक्मणी के घर। टू मीट हर कजिन्स लल्ली, रवि एंड मीना। उसके कजिन से मुलाकात कराने के लिए, है ना। उसके चचेरे ममेरे भाई बहन हैं, एक का नाम है लल्ली, दूसरे का नाम है रवि और तीसरे का नाम है मीना। तो इनसे मुलाकात कराने के लिए उसकी जो दादी हैं वो उसे लेके जाती हैं। तो इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं हम। ए स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर। मुस्कुराती हुई रुकुमनी ने दरवाज़ा खोला। रवि एंड मीना रस्ड आउट। रवि और मीना दौड़ पड़े बाहर। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, और रवि खींच के मृदु को ले गया घर के अंदर। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। अरे रुक भाई, मुझे अपने चप्पल तो उतारने दे, मुझे अपने जूते तो उतारने दे। स्लीपर्स, स्लीपर्स किसको बोलते हैं? चप्पलों को बोल सकते हैं, है ना, पहनने की। प्रोटेस्टेड मृदु, मृदु ने थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया, रुकने को कहा कि रुको भाई, मुझे अपनी चप्पल तो उतारने दो। शी सेट देम आउट नियर नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। उसने अपनी चप्पलों को उतार दिया मृदु ने, सही तरीके से, है ना, अच्छी तरह से, है ना, ऐसे मतलब एक तरह से होता है ना, बिल्कुल पास पास ऐसे दोनों रख दिए उनको, नीटली यानी साफ सुथरे तरीके से। और उसके पास में ही क्या था? एक पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक बंस, एक जोड़ा, एक बड़ी बड़ी काली चप्पलें भी रखी हुई थीं। दोज वर ग्रे वो जो बड़ी चप्पलें थीं वो भूरे रंग की थीं। एक्चुअली वास्तव में वो भूरे रंग की किस वजह से हो गई थी? डस्ट की वजह से हो गई थी, धूल की वजह से हो गई थी। तो चलने में क्या लगती है? उन पर धूल लगती है उड़ के, है ना। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। आप देख सकते हो क्लियर मार्क, साफ साफ चिन्ह बने हुए थे हर एक अंगूठे के, टो यानी अंगूठे के, अंगूठा जो उंगली होती हैं उनके, ऑन द फ्रंट पार्ट सामने के हिस्से पर, ऑफ ईच स्लीपर प्रत्येक चप्पल के। जैसे देखा होगा ना आपने, गड्ढों के निशान पड़ जाते हैं, है ना, जैसे इसमें दिखाया भी है, देखो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। इसमें चप्पल दिखाई हुई हैं उनकी ये रही, देखो, है ना। तो इन चप्पलों में देखो, ये इनके ये अंगूठे का निशान है और ये चारों उंगलियों के निशान पड़े हैं ऐसे। ये अंगूठे का निशान है और ये चारों उंगलियों के निशान पड़े हुए हैं, ठीक है। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज, दो बड़े बड़े जो अंगूठे थे उनके जो निशान थे, मार्क्स यानी निशान, वर लॉन्ग वो लंबे थे, एंड स्क्रॉनी, स्क्रॉनी यानी पतले थे, है ना, जैसे लंबे और पतले अंगूठों के निशान थे। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर। मृदु के पास इतना समय नहीं था कि वो सोचे कि ये किसकी स्लीपर्स हैं। बिकॉज, क्योंकि रवि ड्रैग्ड हर, रवि ने खींच ले गया रवि उसे, टू द बैकयार्ड घर के पीछे के हिस्से में, बिहाइंड ए थिक बेटर बेरी बुश, बिहाइंड यानी पीछे, एक
भारी बिटरबेरी बुश, है ना, एक तरह से बेर की झाड़ी मान लो आप इसे, है ना, एक बेर की झाड़ी के पीछे ले गया। रवि जो है मृदु को खींच के ले गया हाथ पकड़ के। देयर, वहाँ पर, इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड, है ना। तो देखो इसमें क्या है, एक फुटबॉल है, क्या है, एक फुटबॉल है ना, और उसको फुटबॉल देखो ना, इस काले रंग के, और वो इस तरह से उसमें निशान से पड़े रहते हैं, ठीक है ना, इस तरह से ये लाइन सी ऐसी बनी रहती हैं, ठीक है ना। और उस पे जैसे ये ना, इसमें हवा निकली हुई है, तो ये ऐसे कटोरा नुमा बन गई है, इस तरह की बन गई है फुटबॉल जो है। और इसमें यहाँ नीचे क्या बिछा रखा है, एक जूट का कोई कपड़ा बिछा रखा है ना, और उसमें क्या भर रखा है, रेत भर रखा है, जिससे कि आसानी से उसके ऊपर कोई जानवर को, छोटे जानवर को बिठाया जा सके, है ना। तो इसमें यही दिखाया गया है। इनसाइड, वहाँ पर, टॉर्न फुटबॉल, है ना, फटी हुई एक फुटबॉल के अंदर, लाइंड विद सैकिंग, है ना, जिस पे क्या बिछी हुई थी, बोरी बिछी हुई थी, टाट पट्टी बिछी हुई थी, एंड फिल्ड विद सैंड, और उसमें क्या भरी हुई थी, रेत भरी हुई थी। उस पर ले ए वेरी स्मॉल किटन, उस पर लेटी हुई थी, बैठी हुई थी, एक छोटा बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ था। लैपिंग अप मिल्क, दूध पी रहा था, फ्रॉम ए कोकोनट हाफ सेल, जो कोकोनट होता है उसका आधा जो हिस्सा, जैसे पूरा उसको आधा हिस्सा ऐसे यूँ जो कटोरा नुमा इस तरह का बन गया ये, तो उसमें से वो कोकोनट के हाफ सेल में से आधे इसमें से, और वो दूध पी रहा था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग, सैड मीना। मीना ने कहा, क्या कहा उसने, हमने इसे पाया था, वी फाउंड है, हमने इसे पाया था, आउटसाइड द गेट, दरवाजे के बाहर, दिस मॉर्निंग, आज सुबह, ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, वो म्याऊं म्याऊं कर रहा था, बेचारा, बेचारा बिल्ली का बच्चा म्याऊं म्याऊं कर रहा था। किसने कहा, मीना ने कहा। तो देखो ये इसमें दिखाया था ना, देखो ये जो काला काला सा दिख रहा है ना आपको, ये वाला, है ना, ये क्या है, वो फुटबॉल है ना। फुटबॉल में हवा निकली हुई है, फट फट टूटी फटी हुई फुटबॉल है, और इस पर ये बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ है। और देखो ये आधा क्या है, ये कोकोनट का सेल है, खोखला वो है ना, नारियल का खोल है, जिसमें इन्होंने बच्चों ने इसको क्या रख रखा है, दूध रख रखा है, जिसमें से ये दूध पी रहा है, ठीक है। इट इज़ सीक्रेट, ये बड़ी गुप्त रहस्य की बात है। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर अवर पद्दू मामाज हाउस इफ सी नोज वी हैव ए कैट, है ना। अब इन बच्चों ने बड़े इसको छिपा के रख रखा है, इस बिल्ली के बच्चे को। क्यों छिपा के रख रखा है, क्योंकि अम्मा कहती हैं, उनकी माँ जो है इन बच्चों की, वो कहती है कि जो दादी है, पाती, पाती देखो ये रहा, ग्रैंड मदर, तमिल भाषा में जो दादी होती हैं उसको पाती बोलते हैं, कि पाती चली जाएंगी, घर छोड़ के चली जाएंगी, कहाँ पर, पद्दू मामा के घर चली जाएंगी, अगर उन्हें पता चल जाए कि हमारे पास क्या है, बिल्ली है, पालतू बिल्ली है, तो वो घर छोड़ के चली जाएंगी। इसलिए इन बच्चों ने इसे क्या कर रखा है, सीक्रेट रख रखा है। पीपुल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, लोग हमें कहते हैं कि हमें जानवरों के प्रति दया रखनी चाहिए। बट वेन वी आर दे स्क्रीम, लेकिन जब हम दया दिखाते हैं तो लोग चिल्लाते हैं, चीखने लग जाते हैं, डांटने लग जाते हैं, फटकारने लग जाते हैं हमें। ओह, डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर, सेड रवि, रवि ने कहा। और वो हमको क्या कहते हैं, इस गंदे प्राणी को यहाँ पे क्यों ले आए हो, क्रिएचर यानी प्राणी, इस गंदे से जीव को, है ना, यहाँ पे क्यों ले आए हो। तो वैसे तो लोग कहते हैं कि हमें जानवरों के प्रति क्या रखनी चाहिए, दया रखनी चाहिए, लेकिन जब हम ले आते हैं तो वो हमारे ऊपर क्या करते हैं, चिल्लाते हैं। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, है ना। अब वो कह रहा है कि तुम्हें पता है कि कितना कठिन है, कितना कठिन है, टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, कि किचन में से थोड़ी सा भी दूध लाना कितना कठिन काम है। पाती सॉ मी विद ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, मैं इसके लिए दूध लेके आ रहा था, इस बिल्ली के बच्चे के लिए, है ना। तो पाती ने, दादी ने मुझे देख लिया था, मेरे हाथ में कांच का गिलास लिए हुए। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, मैंने मेरी दादी से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसे पीना चाहता हूँ, मैं दूध पीना चाहता हूँ। बट द वे सी लुकड एट मी, लेकिन जिस तरह से मेरी दादी ने मेरी ओर देखा, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो ऑफ द सेंट,
थ्रो हर ऑफ द सेंट का मतलब है जिससे कि वो शक ना करें, शक दूर करने के लिए, है ना। तो उनका शक दूर करने के लिए मुझे उसका काफ़ी सारा हिस्सा पी जाना पड़ा। देन सी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, फिर दादी को ये लो वो बर्तन भी वापस चाहिए था। फिर मैंने क्या कहा, पाती पाती, अरे पाती रुको तो, आई विल वॉश इट माई सेल्फ, मैं धो दूंगा इसको खुद, क्यों टेंशन ले रही हो आप। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं के लिए तुम्हें क्यों परेशान करूं, मैं धो दूंगा इसको। आई टोल्ड हर, मैंने कहा था दादी से। आई हैड टू रन, मुझे दौड़ के जाना पड़ा। एंड पोर, पोर यानी डालना पड़ा, द मिल्क, उस दूध को, इनटू द कोकोनट सेल, उस गोले के खोल में। एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर, और वापस दौड़ना पड़ा और उस टम्बलर को, बर्तन को धोना पड़ा। एंड पुट इट बैक बिफोर सी गॉट रियली सस्पिशियस, है ना, और उसे वापस उसी स्थान पर रखना पड़ा जिससे कि उन्हें क्या नहीं हो जाए, शक ना हो जाए, वो वास्तव में शंका उनको न हो जाए, सस्पिशियस यानी शंका ना हो जाए उन्हें। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, अब हमें सोचना होगा किसी दूसरे तरीके को, किसी दूसरे तरीके के बारे में सोचना होगा इस महेंद्रन को फीड करने के लिए, है ना, कुछ खिलाने पिलाने के लिए हमें कोई दूसरा रास्ता अब अपनाना पड़ेगा। महेंद्रन, तो इन बच्चों ने उसका क्या नाम रख दिया, महेंद्रन रख दिया, रवि ने रख दिया महेंद्रन क्वेश्चन मार्क। दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन, महेंद्रन, क्या इस छोटे से बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है। मृदु वाज इम्प्रेस्ड, मृदु बड़ी इम्प्रेस हुई उससे, उसके नाम से। इट वाज ए रियल नेम, क्योंकि ये एक वास्तविक नाम था। नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम, है ना, जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम जैसा नहीं था, जैसा कि नॉर्मली लोग इस तरह के जानवरों का नाम रखते हैं। जैसे नॉर्मली लोग क्या रखते हैं, जैसे पालतू जो बिल्ली होती हैं उनके नाम कोई ल्यूना रख देगा, है ना, कोई चार्ली रख देगा, ठीक, कोई डेजी, ठीक है ना, कोई ओरियो, कोई ल्यूसी, इस तरह के जो चलते हुए नाम होते हैं, है ना, वैसा नाम ना होकर उसका एक रियल नेम था। तो उस रियल नेम ने मृदु को क्या किया, इम्प्रेस किया। अब रवि बता रहा है एक्चुअली वास्तव में हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई, MP पुनई शॉर्ट में देखो, महेंद्र वर्मा का तो M हो गया और पल्लवा का P हो गया और पुनई का पुनई। तो अब वो रवि बता रहा है कि वास्तव में इसका नाम पता है क्या है, इसका नाम है महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई, और शॉर्ट में हम इसे MP पुनई भी बोल सकते हैं इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हें चाहो तुम इसे शॉर्ट में MP पुनई भी बोल सकती हो। ही इज़ ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये जो है ये बिल्ली की एक बहुत ही अच्छी प्रजाति है। जस्ट लुक एट हिज फर, देखो ना इसके फिर फर को देखो, इसके जो मुलायम बाल हैं उनको देखो, उनसे पता चल रहा है कि ये बहुत ही अच्छी प्रजाति की बिल्ली है। लाइक ए लायंस मैने, है ना, देखो इसके जो बाल हैं, इसके जो फर हैं, ये एक शेर के जैसे फर हैं, फर यानी जो बाल होते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं। एंड यू नो, और तुम्हें पता है, वॉट द एम्ब्लेम ऑफ द एंशियंट पल्लवा किंग्स वॉज, क्या तुम्हें जो प्राचीन पल्लव राजा थे, दक्षिण भारत में जो पल्लव राजा थे, है ना, पल्लव वंश के जो राजा थे, क्या तुम्हें उनके राज चिन्ह के बारे में पता है। एम्ब्लेम, एम्ब्लेम का मतलब क्या होता है, राज चिन्ह, ठीक है, क्या तुम्हें उनके राज चिन्ह के बारे में पता है। डोंट यू, क्या नहीं पता तुमको। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, वह मृदु की ओर एक्सपेक्टेंटली उसने देखा, है ना, बड़ी आशा भरी नज़रों से देखा कि शायद ये चीज़ तो इसको पता ही होगी। मृदु गिगल्ड, मृदु हंसी। थिंक आई एम जोकिंग, अब रवि कह रहा क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें जोक कर रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। वेल अच्छा ठीक है, जस्ट वेट, अभी रुको, आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इट इज़ क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, लेकिन ये तो स्पष्ट हो गया कि तुम्हें इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता। हिस्ट्री, हिस्ट्री यानी इतिहास, कि तुम्हें इतिहास की जानकारी नहीं है। हैव नॉट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई हो, क्या गई हो कभी महाबलीपुरम। ही सैड मिस्टीरियसली, रवि बड़े रहस्यात्मक दृष्टि से उसकी ओर देखता है। वेल अच्छा ठीक है, वेन आवर क्लास, अच्छा सुनो, जब हमारी क्लास वेन टू महाबलीपुरम,
महाबलीपुरम गई थी, आई सॉ ए स्टैचू, मैंने वहाँ पे एक मूर्ति देखी थी, है ना। तो अब ये रवि जो है ना अपनी इनकी जो क्लास है वो कोई ट्रिप पे गई होगी, है ना, टूर पे गई थी, तो ये बता रहा कि हम जब महाबलीपुरम गए थे तो हमने वहाँ पे एक मूर्ति देखी थी ऑफ इज थाथाज 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 एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। अब वो कह रहा है कि इस बिल्ली के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा एटसेट्रा एटसेट्रा तो इसके पूर्वज बता रहा है कि भाई इस बिल्ली के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा की हमने मूर्ति देखी थी। फैक्ट इज, तथ्य यह है, बात यह है कि महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट। बात यह है कि ये जो महेंद्रन है, ये जो बिल्ली का बच्चा है जिसका नाम इसने महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई नाम रखा है, MP पुनई जो रखा है, ये डिसेंडेंट है, ये उनसे उत्पन्न हुआ है, उसी प्राचीन बिल्ली से जिसकी मूर्ति हमने कहाँ देखी थी, महाबलीपुरम में देखी थी। तो ये उसी का वंशज है, एक क्लोज रिलेटिव, ये एक बहुत नज़दीकी रिलेटिव है ना। साइंटिफिकली, वैज्ञानिक रूप से स्पीकिंग, अगर मैं वैज्ञानिक रूप से कहूँ तो ऑफ नन अदर देन द लायन, ये कोई और नहीं बल्कि जो शेर होते हैं, लायन जो होते हैं, उनका, उनसे क्या है, ये उनका क्लोज रिलेटिव है ये जो बिल्ली है। क्योंकि जो बिल्ली जो होती है उसकी शक्ल किससे मिलती है, शेर से मिलती है। हालांकि वो छोटी होती है लेकिन लगती कैसी है, वो शेर जैसी लगती है। द पल्लवा लाइन, है ना, जो पल्लव शेर थे, एम्ब्लेम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, है ना, जो पल्लव राजघराना था, जो पल्लव वंश था, उसका जो राज चिन्ह था, उसका राज चिन्ह क्या था, लायन जो था, ये उसकी क्लोज रिलेटिव है। रवि वेंट ऑन, रवि कहता गया, वॉकिंग राउंड द बेटरबेरी बुश, उस बेर की झाड़ी के चारों ओर चक्कर लगाता जा रहा है और बोलता जा रहा है, इतिहास की बखान कर रहा है। वेविंग ए ट्विग अप एंड डाउन, उसके हाथ में एक छड़ी है जिसको ऊपर नीचे वो हिला रहा है। हिज आईज स्पार्कलिंग, उसकी आंखों में चमक है। क्यों है उसकी आंखों में चमक? कि उसके पास बिल्ली है और वो उस बिल्ली के बारे में इतनी सारी चीज़ें जानता है। दिस कैट इज डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, ये जो बिल्ली है ये कोई और नहीं बल्कि उसी महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट है उसी की ये वंशज है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और अगर तुम्हें मैं याद दिलाऊं तो, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट, कि जो प्राचीन मिस्र है, इजिप्ट किसको बोलते हैं, मिस्र, यूनान सुना होगा ना आपने, मिस्र, ठीक है ना, कि जो प्राचीन मिस्र है वहाँ पर लोग बिल्लियों की क्या करते थे, पूजा करते थे, वर्शिप करते थे, वर्शिप यानी पूजा करना। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, है ना। अब जो रवि है उसको खुद की ही जो आवाज़ है वो कितनी मंत्रमुग्ध कर रही है, खुद ही अपनी आवाज़ पे वो क्या हो रहा है, खुश हो रहा है ना। और ऐसा देखकर मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, मीना और मृदु एक दूसरे की ओर देखती हैं कि देख इसको खुद के ऊपर ही कितना गर्व हो रहा है रवि को। वॉट डज दैट हैव टू डू विद एनी थिंग, मृदु डिमांडेड, मृदु ने कहा कि भाई इन सब का लेना देना क्या है, ये तो बताओ। ऐसे करते हैं ना, ऐसे आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ये जो बिल्ली है ये वंशज है फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, उसी मिस्र की जो बिल्ली राजा है ना। नो नहीं गॉडेस बिल्ली देवी जो है, देवी देवता होते हैं ना, तो बिल्ली देव, और ये फिर बोला नहीं देव नहीं देवी, बिल्ली देवी जो है जिसका नाम था वेस्टेट, उसी की ये वंशज है। या दैट्स इट इज, बस मैं यही कहना आपको चाहता हूँ। सो तो फिर क्या हुआ, अब मीना और मृदु बोली तो फिर क्या हुआ, वेल अच्छा सुनो भाई, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस, कि वो जो बिल्ली देवी थी प्राचीन मिस्र की, उनकी एक वंशज, वाज ए स्टोवावे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप्स, है ना। अब जो दक्षिण भारत के जो पल्लव राजा थे प्राचीन काल में, उनके जो पानी के जहाज होते थे वो पूरे संसार में जाते थे, है ना, व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो जब वो शिप वहाँ से लौट रहे थे तो एक जो बिल्ली का बच्चा था वो छिप के आ गया उनके जहाज में, पल्लवों के जहाज में, स्टोअवे
स्टोवे का मतलब क्या होता है? समवन हु हाइड्स, कोई छिप जाता है, अपने आप को छिपा लेता है। हर सेल्फ, शिप और एन एयरक्राफ्ट टू ट्रेवल अननोटिस्ड, है ना, छिपके, है ना, जहाज में या एरोप्लेन में यात्रा करना जिससे कि कोई देख ना पाए। तो ऐसे कोई एक, उस जो प्राचीन मिस्र की जो बिल्ली देवी थी, उसकी एक वंशज पल्लव राजाओं के जो जहाज था उसमें छिपके आ गई थी। एंड हिज डिसेंडेंट वाज, और उसकी जो वंशज थी वो वही थी, वाज द महाबलीपुरम ऋषिकेट, महाबलीपुरम की जो ऋषिकेट थी वो उसकी वंशज थी। हुज डिसेंडेंट इज, और उसकी वंशज ये है, रवि फ्लरिस्ड हिज ट्विग, रवि ने अपनी छड़ी घुमाई, इशारा किया छड़ी के द्वारा, एट महेंद्रन, किसकी ओर? महेंद्रन की ओर। एमपी पुनई हेयर, ये जो एमपी पुनई है ये उसी की वंशज है। हुप ईक, वह एक्साइट होके चिल्लाता है। ही श्रीक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, है ना, और वो अपने आप से क्या है? बहुत खुश है ये सब बताते हुए, और वो ऐसे करके या ऐसे चिल्लाता है। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, महेंद्रन जो था वो बिल्ली का बच्चा, वो एक तरह से चौंकन्ना हो गया, अलार्म हो गया, चौंकन्ना हो गया। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज, अब देखो इसमें ही आ रहा है उस बिल्ली के बच्चे के, इसका मतलब वो मेल है ना, मेल है वो, मेल समझ रहे हो ना आप लोग, पुरलिंग है वो। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज, वो जो बिल्ली का बच्चा था वो अपने पंजों को शार्प कर रहा था, पंजे के जो नाखून थे उनको पैना कर रहा था। कहाँ पर? ऑन द एज ऑफ द कोकोनट सेल, वो जो कोकोनट सेल था उसके किनारे पे वो अपने पंजों को रगड़ रगड़ के क्या कर रहा था? अपने नाखूनों को पैना कर रहा था। बट लेकिन वर्स देन रवीज ऑफुल हू पीक वाज ए क्रीच, है ना, लेकिन जो रवि चीखा था, चिल्लाया था एक्साइटमेंट में, उससे भी खतरनाक, है ना, उससे भी ऑफुल जो आवाज़ थी, है ना, उससे भी जो अनप्लेजेंट, ऑफुल का मतलब होता है जो अच्छी ना हो ना, ऐसी आवाज़ के, और उस आवाज़ को क्या बोला? क्रीच की आवाज़ नाम दिया गया। क्रीच का मतलब ऐसे कर्कश आवाज़ आई। एक तरफ तो वो रवि चीखा और उसकी चीख के साथ साथ ही एक दूसरी आवाज़ आई, है ना, फ्रॉम द विंडो, कहाँ से? खिड़की से। वॉट ए वियर्ड साउंड, ये कितनी बेकार आवाज़ है। इफ मृदु वाज स्टार्टल्ड, एमपी पुनई वाज फ्राइटनड आउट ऑफ हिज विट्स, उस कर्कश आवाज़ से जो अंदर से आई थी, खिड़की की तरफ से जो आई थी, उससे मृदु तो क्या हो गई? चौंक गई। स्टार्टल नहीं, चौंक जाना, है ना, उस विचित्र आवाज़ से जो मृदु थी वो तो चौंक गई थी, और जो एमपी पुनई कैट थी वो भयभीत हो गई थी, फ्राइटन हो गई थी, डर गई थी। आउट ऑफ हिज विट्स, एक तरह से जैसे कि उसको उसका मेंटल बैलेंस हिल गया हो। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, उसके बाल खड़े हो गए बिल्ली के। और ही बाउंस्ड अप एंड, वह उछली, वो जो बिल्ली का बच्चा था वो उछला। एंड स्करीड टूवर्ड्स ए बैम्बू ट्रे, और तेजी से दौड़ा, एक बांस की ट्रे थी उसकी ओर, ऑफ रेड चिली, जिसमें लाल जो मिर्च थी, दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, उस बांस की जो ट्रे थी उसके अंदर सुखाने के लिए क्या रखी हुई थी? लाल मिर्चियाँ रखी हुई थी। उसकी तरफ वो दौड़ गया डर के मारे। उस आवाज़, जो कर्कश आवाज़ किधर से आई थी? खिड़की की में से आई थी। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, उसके नीचे छिपने की कोशिश करते हुए वो बिल्ली का बच्चा जो था वो, ही टिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, उसने कुछ चिली जो थी, मिर्ची जो थी, वो अपने ऊपर उड़ेल ली गलती से। मियाओ, ही हाउल्ड मिजरेबली, वो दर्द से ऐसे चिल्लाया, चीखा, मियाओ मियाओ ऐसे चिल्लाया वो बिल्ली का बच्चा। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, वो जो खिड़की में से क्रीच क्रीच की आवाज़ आ रही थी, कर्कश जो आवाज़ आ रही थी, अप्रिय, जो कानों को अच्छी ना लगे उसको बोलते हैं क्रीच, वो आवाज़ आ रही थी। वॉट इज़ दैट नॉइज, सैड मृदु, मृदु ने कहा ये किसकी आवाज़ है? दैट इज़ लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि, रवि बोला कि ये लल्ली की आवाज़ है जो वायलिन बजाना सीख रही है। सी विल नेवर लर्न ए थिंग, यू, अब वो रवि कह रहा है ये कुछ नहीं सीख पाएगी, ये जो लल्ली है ना ये कुछ भी नहीं सीख पाएगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन, वाइल लल्ली
लल्ली इज ऑल द टाइम डिरेलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक। अब ये तुलना कर रहा है ना। अब उसको लल्ली को सिखाने के लिए एक म्यूजिक मास्टर आते हैं। कौन आते हैं? एक म्यूजिक मास्टर आते हैं। तो ये कह रहा है कि ये देखो, जो म्यूजिक मास्टर है वो तो एक ऐसे जैसे कि एक ट्रेन चल रही हो, वो इस तरह से बजाता है मानो एक ट्रेन चल रही हो और जो सीटी बजाती हुई जा रही हो, जबकि ये जो लल्ली है ये हमेशा डिरेल होती रहती है, पटरी से उतरती रहती है बार बार, है ना। बार बार ये क्या होती है, कंप्लीटली ऑफ ट्रैक चली जाती है ना। ये यानी ये अर्थात इससे ढंग से बजाना नहीं आ रहा है। अब हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। मृदु क्रैप्ट अप टू द विंडो, मृदु विंडो के पास पहुंची। क्रैप यानी रेंगना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या धीरे धीरे कदमों से खिड़की की तरफ गई। लली वाज सिटिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे, लली थोड़ा सा दूर बैठी हुई थी। ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन, उसने बड़ा ऊट पटांग तरीके से अपना वायलिन पकड़ रखा था। एंड बो स्ट्रिंग, वायलिन और बो स्ट्रिंग, देखो अब मैं बताता हूँ आपको। बो स्ट्रिंग का मतलब होता है, इसमें दिखाया गया, देखो अब दिखाता हूँ। ये रहा, देखो ये तो वायलिन है। जैसे ये जो है ना, ये तो क्या है, वायलिन है। और ये जो डंडी होती है ना, जैसे इस पर तार होता है, फिर तार, और इसमें भी ये तार होता है, तार पे तार को झनझनाते हैं इसमें, तो इसमें से मधुर ध्वनियाँ निकलती हैं। तो ये जो है ये तो वायलिन है, और ये जो है ये डंडी क्या है, ये वो बो स्ट्रिंग है। ठीक है। हर एल्बो जटिंग आउट ऑफ हर, उसकी जो कोहनी है वो बाहर की ओर निकली हुई हैं लल्ली की। एंड हर आईज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन, और उसकी आंखें पूरे ध्यान से क्या हो रही हैं, चमक रही हैं। ऐसा नहीं, चमक रही हैं उसकी आंखें जैसे कि उसने बहुत ज़्यादा ध्यान लगा रखा है। इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने। विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, जिसकी अधिकांश पीठ किसकी ओर है, खिड़की की ओर है। वाज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर, है ना। कौन बैठे हुए हैं, म्यूजिक मास्टर बैठे हुए हैं। बोनी फिगर है, बोनी फिगर का मतलब थोड़े से पतले दुबले हैं वो। ही हैड मोस्टली बाल्ड हेड, है ना। उनका जो सिर है वो लगभग गंजा है, अधिकांशतः उनका सिर गंजा है। विद ए फ्रिंज ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स, है ना। और एक फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर, तेल मालिश हो रखी है उसके बालों में, है ना। और एक तरह से एक, देखो जैसे ये ऊपर से जब गंजा होता है तो ऐसे ये वाली एक पट्टी सी बन जाती है, ऐसे ही हो अर्धगोलाकार, ठीक है ना। तो एक फ्रिंज है, और ये इसमें क्या है, तेल लगा हुआ। और ये देखो ये क्या है, इनकी ये चोटी है विशेष प्रकार की, इन्होंने क्या बना रखी है, एक चोटी बना रखी है। ये कौन है, म्यूजिक मास्टर हैं ये। एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट, और पुराने ज़माने की क्या है, उनकी एक चोटी है, टफ्ट, टफ्ट का मतलब चोटी। ए गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, है ना। उनकी लेदर जैसी नेक, उनकी चमड़े जैसी जो गर्दन है, उसमें एक गोल्ड चेन, सोने की चेन चमक रही है। एंड ए डायमंड रिंग, और एक डायमंड की अंगूठी ग्लिटर्ड, चमक रही है। ऑन हिज हैंड, उनके हाथ में। एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन, है ना। जब वो वायलिन बजाते हैं और उनका हाथ जो है वो ऊपर नीचे होता है, तो वो जो डायमंड की अंगूठी है वो क्या होती है, चमकती है। ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम द बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्थी एज, वेस्थी किसको बोलते हैं, धोती को बोलते हैं, है ना। ये लिखा हुआ ना देखो, वेस्थी, धोती इन तमिल। उनका एक बड़ा पैर जो है वो बाहर निकला हुआ है नीचे से, और उसके नीचे हिज गोल्ड बॉर्डर्ड, है ना, उसकी सोने की पट्टी, है ना, सुनहरे रंग की जो पट्टी है, पट्टीदार एक धोती है, धोती का किनारा निकला हुआ है। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो, और वो बजाते हुए, है ना, अपने अंगूठे से ज़मीन पे क्या कर रहा है, ताल मिला रहा है। जैसे होता है ना, कई होते हैं ना, उन पैरों से ज़मीन पे थप थप करके धुन मिलाने की कोशिश करते हैं, वैसे। ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, स्क्रॉनी का मतलब पहले भी आया ना, ये है ना, पतली दुबली। ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, उसने कुछ धुन बजाई। लल्ली स्टम्पल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, उसने बड़े अच्छी धुन निकाली, लेकिन लल्ली एक तरह से उसके पीछे पीछे बजा रही है, जैसे लड़खड़ाती हुई, है ना, कोई अच्छी तरह से वो धुन नहीं निकाल पा रही है। विच लुकड क्वाइट हेल्पलेस, जो बिल्कुल असहाय नज़र आ रही है, लल्ली जो है वो असहाय नज़र आ रही है, यानी कुछ भी अच्छी धुन नहीं निकाल पा रही है। तो ये जो बच्ची बैठी हुई है, ये क्या नाम है इसका, लल्ली नाम है इसका।
एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स। वॉट ए डिफरेंस, देखो कितना अंतर है इन दोनों के बजाने में। द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम्ड टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इन टू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी, है ना, कि देखो कितना अंतर है कि म्यूजिक मास्टर की जो धुनें हैं वो तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तैर रही हैं, फ्लोट अप, सीम यानी प्रतीत होना, फ्लोट अप यानी तैर रही हैं, एंड सेटल और स्थिर हो रही हैं परफेक्टली, बहुत शानदार तरीके से, इन टू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी, इस संगीत की अदृश्य होती हुई धुनों में। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ ए ट्रेन फिटिंग स्मूथली इन टू द रेल्स एंड विजिंग अलॉन्ग। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ द ट्रेन, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई ट्रेन के क्या हों, व्हील्स हों। जैसे जब रेलगाड़ी चलती है तो उसके व्हील्स की आवाज़ आती है ना, पहियों की, धड़क 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 धड़क, इस तरह से आवाज़ आती है। फिटिंग स्मूथली, जो कि बड़े उससे स्मूथली, बड़े अच्छी तरीके से, और विजिंग अलॉन्ग, और वो हवा में जब चलती है तो हवा में क्या आती है, उसकी बड़ी प्यारी सी आवाज़ आती है। तो ऐसा तो किसका लग रहा है, म्यूजिक मास्टर का लग रहा है। एज रवि सेड, ऐसा रवि बोलता है। मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज बीरिंग्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूजिक। और जो मृदु है वो घूरती है, देखती है, ध्यान से देखती है उस बड़े, ह्यूज यानी बड़े, विरिंग्ड, इसने रिंग पहनी हुई है, इसमें आता है ना डायमंड रिंग पहन रखी है, बी रिंग्ड यानी पहने हुए, डायमंड की रिंग पहने हुए हाथ को देख रही है जो मूव कर रहा है, चल रहा है, एफर्टलेसली, बिना प्रयास के, अप द वायलिन स्टेम, वायलिन की जो स्टेम है उसके ऊपर वो ऐसे धुनें निकाल रहा है, आगे पीछे हो रहा है। अब वो तो म्यूजिक मास्टर है, उसने तो बजाते बजाते पता नहीं कितने वर्ष हो गए उसको, तो उसको बजाने में कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता, एफर्टलेसली करता है वो, और उससे क्या निकल रहा है, एक बहुत ही लवली म्यूजिक निकल रहा है। स्क्वैक, देयर वाज लल्ली डिरेलिंग अगेन, है ना, स्क्वैक एक तरह से वापस से इस तरह की आवाज़ आती है, और देखो वापस से फिर लल्ली डिरेल हो गई, लल्ली क्या हो गई पटरी से उतर गई, ठीक है ना, वापस से क्या कह रहा है, देखो लल्ली वापस से क्या हो गई, पटरी से उतर गई। स्क्वैक का मतलब क्या होता है, बड़ी एक तरह से तेज आवाज आना। अम्मा केम ए वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ, है ना। अब जैसे आपने देखा होगा जो ये होते हैं मांगने वाले जो होते हैं, जो भिखारी होते हैं, तो वो बाहर से आवाज़ लगाते हैं, अम्मा रोटी दे दो, इस तरह से बोलते हैं ना वो, तो ऐसी आवाज़ आई अम्मा। केम ए वेल, वेल का मतलब होता है लॉन्ग क्राई, है ना, एक तरह से पुकार की आवाज़ आई, है ना, जैसे इसमें कोई दर्द भी होता है, कुछ याचना भी होती है, ऐसी एक आवाज़ आई गेट पर से। रवि सेंड दैट बेगर अवे क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक बरेंडा, है ना। अब पीछे के बरामदे में से उसकी माँ चिल्लाई, रवि की माँ बोली कि रवि इस बैगर को भगा दो, सेंड दैट बैगर अवे, इसको दूर भगा दो, इसको मना कर दो, इस भिखारी को मना कर दो। वेयर सी वाज चैटिंग, जहाँ पर कि जो रवि की मम्मी थी वो बातें कर रही थी, चैटिंग यानी बातें करना, बातें कर रही थी विद तापी, तापी के साथ, मृदु की दादी के साथ। ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, है ना, ये पूरे सप्ताह, पिछले पूरे सप्ताह से यहाँ पर आ रहा है। एंड इट इज़ टाइम टू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, और अब इसे कह दो कि अब ये किसी दूसरे घर में जाके मांगे। एंड इट इज़ टाइम ही फाउंड अनदर हाउस, और अब समय आ गया है कि ये कोई दूसरा घर ढूंढ ले मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए। पाती एक्सप्लेन टू तापी, पाती ने, जो दादी थी उसकी, उसने, दादी वहीं बैठी हुई थी, है ना, तापी को बताया। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदु और मीना ने रवि का पीछा किया, रवि जब बाहर उसको बोलने जा रहा है भिखारी को। द बेगर वाज ऑलरेडी इन द गार्डन, जो बेगर था वो ऑलरेडी कहाँ पे था, गार्डन के अंदर था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, वो अपने आप को क्या देना चाह रहा था, आराम देना चाह रहा था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री, उसने नीम के पेड़ के नीचे अपना ऊपर का जो कपड़ा था वो बिछा लिया, जैसे ऊपर की लोई वगैरह होती है वो बिछा ली उसने। एंड वाज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, और वो उसकी जो पेड़ का तना था उसके सहारे
टिक के बैठ गया था, अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक ए लिटिल स्नूज, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो तैयारी कर रहा है छोटी सी झपकी लेने की, नींद की झपकी लेने की। कब कब तक? वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर, जब तक कि उसके लिए कुछ आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है भीख, प्रकट ना हो जाए, जब तक कि उसको भीख ना आ जाए अंदर से, तब तक वो यहाँ पे क्या कर लेता है? आराम कर लेता है, ऐसा वो सोच रहा है। गो अवे, चले जाओ यहाँ से, सैड रवि स्टर्नली, रवि बड़े दृढ़ होकर बोला, कठोरता से बोला, आप यहाँ से चले जाइए। माई पाती सेज इट इज़ टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, मेरी दादी कह रही हैं कि अब समय आ गया है कि आप किसी दूसरे घर में से जाके भीख मांगो। द बैगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड, वो जो भिखारी था उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली। एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाई वन, और एक एक करके उसने उन बच्चों की ओर देखा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सैड, उसने कहा कि इस घर की जो औरतें हैं, एट लास्ट, इन ए वॉइस चोक्ड विद फीलिंग, है ना, अंत में अब रुंधते गले से, जैसे कि आवाज़ ही नहीं निकल पा रही हो, है ना, रुंधते हुए गले से उसने कहा कि इस घर की जो महिलाएं हैं, आर वेरी काइंड सोल्स, वो तो बड़ी दयालु औरतें हैं, बड़ी दयालु आत्माएं हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी फॉर ए होल वीक, मैंने इनकी दया से पूरे एक सप्ताह तक अपनी बॉडी को और अपनी आत्मा को, दोनों को सही सलामत रखा है, अर्थात इन्होंने मुझे पूरे एक सप्ताह तक भोजन दिया है जिससे मेरा शरीर और मेरी आत्मा जीवित रहे हैं। इस घर की जो महिलाएं हैं वो बहुत दयालु हैं, तो उसे एक तरह से विश्वास नहीं हो रहा है। आई कैन नॉट बिलीव, मुझे अब मैं विश्वास नहीं कर सकता, दैट दे वुड टर्न मी अवे, कि वो मुझे इस तरह से यहाँ से भगा देंगी। ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज़ और ऊंची कर दी, अम्मा अम्मा ओ, सैड हिज वेल माइट बी, है ना। अब ये कह रहे हैं कि भले ही उसकी जो वेल थी, उसकी जो पुकार थी वो दर्द भरी थी, बट लेकिन इट सर्टेनली वाज नॉट फीबल, लेकिन वो क्या नहीं थी? कमज़ोर नहीं थी। भले ही उसकी आवाज़ में दर्द था, लेकिन वो आवाज़ धीमी नहीं थी, फीबल नहीं थी, धीमी नहीं थी, बल्कि वो आवाज़ क्या थी? बहुत तेज़ थी। इट बिगेन इन ए डीप स्ट्रॉन्ग रंबल, है ना, ऐसे माना वो एक गहरे से, एक तेज़ गड़गड़ाहट के साथ निकल रही हो। समवेयर इन द विदर्ड वैली, है ना, उसकी भूखे पेट में से अंदर से वो तेजी के साथ वो आवाज़ बाहर आ रही हो। एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, और उसके मुंह में से बाहर आवाज़ करती हुई निकल रही हो। आपने देखा होगा ये जो भिखारी वगैरह होते हैं, चाहे भले ही भूखे हों, लेकिन भीख मांगते मांगते इनकी जो आवाज़ होती है वो क्या हो जाती है? बहुत तेज़ हो जाती है। विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ, है ना, और उसके जो कुछ थोड़ा बहुत जो दांत बच गए थे वो स्टेंड, धब्बे लगे हुए थे उनके अंदर। ब्राउन विद बीटल च्यूइंग, पान चबाने से कैसे हो गए थे? पान गुटका कुछ भी मान लो, उनको चबा चबा के इनमें धब्बे पड़ गए थे, धब्बे, और बिल्कुल वैसे हो गए थे, मटमैले हो गए थे, ब्राउन हो गए थे। रवि टेल हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी, रुकुमनी ने कहा रवि कह दो उसे कि अब किचन में कुछ भी नहीं बचा है ना, कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा है, यानी आज का भोजन क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, और उसे कह दो अब ये दोबारा नहीं आए। टेल हिम दैट, इसे पूरी बात बता दो। शी साउंडेड फेड अप, ऐसा लग रहा था कि वो उससे फेड अप हो गई थी, उससे वो उनका जी भर गया था। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर, रवि को ये वाली बात जो उसकी मम्मी ने कही थी, रुक्मणी ने, वो उस बेगर को रिपीट नहीं करनी पड़ी। क्यों नहीं करनी पड़ी? वॉट हिज मदर सेड, जो कुछ भी उसकी माँ ने कहा था, हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर, क्योंकि उसने वो जोर से कहा था, इसलिए उन सबको आसानी से सुनाई दे गया था। देयर अंडर द नीम ट्री, वहाँ पर नीम के पेड़ के नीचे उन सबको वो सुनाई दे गया था। द बेगर सेट अप एंड साइड, बेगर जो था वो भिखारी, वो खड़ा हो गया और तेज सांसें भरने लगा, है ना, गहरी सांस लेने लगा। आई विल गो, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। ही सैड वियरली, वो बड़े दुखी होकर बोला। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री, मुझे इस पेड़ के नीचे आराम कर लेने दो, मैं बस चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। द सन इज सो हॉट, ये जो सूर्य है वो बहुत गर्म है। द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, है ना, इस
सड़क के ऊपर जो तारकोल है वो पिघल गया है गर्मी के मारे। माई फीट आर ऑलरेडी, मेरे जो पैर हैं वो पहले से ही ब्लिस्टर्ड, ब्लिस्टर नहीं फफोले पड़ गए हैं, इनमें छाले पड़ गए हैं। ही स्ट्रेस्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज वेयर फीट, है ना। वो अपने पैरों को आगे कर देता है, अपने नंगे पैरों को, बेयर यानी नंगे, नंगे पैरों को वो आगे कर देता है। स्ट्रेस्ड आउट नहीं फैला देता है, आगे कर देता है, उन बच्चों को दिखाता है वो अपने बड़े बड़े पिंक, पिंक कलर के, है ना, पीलिंग ब्लिस्टर्स, है ना, जैसे कि माना चलने की वजह से उनके वो छाले क्या हो गए हों, एक तरह से फूटने वाले ही हों ब्लिस्टर्स, उनको वो उन बच्चों को दिखाता है। आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, मृदु विस्पर टू मीना। रवि, जो मृदु है वो मीना और रवि से कानाफूसी करती है, धीरे से उसके कान में बोलती है कि शायद मैं सोचती हूँ कि इसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। यार क्या आपके यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। अब वो कह रही क्या तुम्हारे पास घर के अंदर कोई पुराना चप्पल का जोड़ी पड़ी हुई है। आई डोंट नो सैड रवि, रवि बोला मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल, लेकिन मेरी जो हैं ये तो बहुत छोटी हैं। टू फिट हिज फीट, इसके पैरों में ये आ नहीं पाएंगी। मेरी चप्पलें तो बहुत छोटी हैं, ये इसके पैरों में नहीं आ पाएंगी। और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम, नहीं तो मैं इन्हें अपनी चप्पलों को ऐसे दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदूज एंड मीनाज, और उसके पैर जो थे वो मृदु और मीना के पैरों से भी क्या थे, बड़े थे। द बेगर वाज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ, है ना, जो भिखारी था वो अपने ऊपर की जो लोई थी, उसके ऊपर का जो कपड़ा था उसको फटकार रहा था। एंड टाइटनिंग हिज धोती, और अपनी धोती को टाइट कर रहा था, यानी अब वो जाने के लिए तैयार हो गया था। ही रेज्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई। एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड, और वो सड़क की ओर बड़े भय से देखने लगा, डर से देखने लगा। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, जो कि सड़क जो थी वो दोपहर के बाद, दोपहर की गर्मी की वजह से चमक रही थी। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सैड, हर बिग आइज फिलिंग, इट इज़ नॉट फेयर। मीना कहती है और उसकी बड़ी बड़ी आंखें भर आई हैं, अर्थात उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं, और वो कह रही ये सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, उसे उसके पैरों के लिए कुछ चाहिए, पहनने के लिए चाहिए। ऐसे इशारा करके वो बोलता है रवि, है ना। आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में कुछ सोचता हूँ। ब्लबरिंग, इट इज़ नॉट फेयर, इट इज़ नॉट फेयर, इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, है ना। वो कह रहा है कि ये फेयर नहीं है, ये फेयर नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा चिल्लाने से कुछ भी काम नहीं बनेगा, मुझे कुछ करना होगा, मैं कुछ सोचता हूँ। इन 2 मिनट्स, 2 ही मिनटों में, ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, अगर इसको चप्पलें नहीं मिली तो 2 मिनट के अंदर ही सड़क के ऊपर इसके जो पैर हैं वो फ्राई हो जाएंगे, भुन जाएंगे गर्मी की वजह से। वॉट ही नीड इज ए पेयर ऑफ चप्पल्स, बस इसे क्या चाहिए, एक जोड़ी चप्पलें चाहिए। सो वेयर डू वी गेट देम, अतः ये हमें कहाँ से मिलेंगी। कम आओ, लेट सर्च, आओ ढूंढते हैं। इन द हाउस, लेट सर्च द हाउस, आओ घर में ढूंढते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इन टू द हाउस, वह मृदु और मीना को पकड़ के घर के अंदर ले जाता है। जस्ट एज सी स्टेप्ड इन टू द वरंडा, जैसे ही वो वरंडा में प्रवेश करते हैं, मृदुज आइज फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल्स, मृदु की नज़र उन पुरानी दिखने वाली चप्पलों पर पड़ती हैं। देखो ये वाली जो चप्पलें हैं इन पे पड़ती हैं। सी हैड नोटिस्ड व्हेन सी अराइव्ड, जिन्हें कि उसने कब नोटिस किया था, जब वो आई थी उस समय। रवि, सी विस्पर टू हिम, रवि सुनो, वो उसकी तरफ देख के बोलती है। हुज आर दोज, ये किसकी चप्पलें हैं। रवि टर्न्ड एंड ग्लांस्ड एट द शेवी लुकिंग बट स्टडी ओल्ड स्लीपर्स, रवि मुड़ा और नज़र डाली उसने वो शेवी लुकिंग, यानी थोड़ा सा भद्दी दिख रही थी वो, लेकिन मजबूत थी, वो पुरानी चप्पलें मजबूत थी, उनके ऊपर उसने नज़र डाली। ही बीम्ड एंड नॉडेड, वह एक तरह से उछल पड़ा और उसने सहमति में सिर हिलाया। दीज आर जस्ट द राइट साइज, ये बिल्कुल सही साइज़ की हैं, ये इन भिखारी को बिल्कुल सही साइज़ की आएंगी, इसके पैरों में बिल्कुल फिट आएंगी ये, वह बोला। पिकिंग देम अप, उनको उठाते हुए। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम, मृदु और मीना ने उसका अनुसरण किया। नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, वापस गार्डन में उनके
पीछे पीछे उसने क्या किया, उनका अनुसरण किया बड़े चिंतित तरीके से। हेयर ये लो, सैड रवि टू द बेगर, रवि बोला बेगर से ये लो। ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, उस वृद्ध व्यक्ति के सामने चप्पलों को पटकते हुए वो बोला ये लो। वियर दीज, पहनो इन्हें, इन्हें पहन लो। एंड डोंट कम बैक, और वापस मत आना। द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, बेगर वो जो भिखारी था वो उन चप्पलों को देखने लगा। हरीडली फ्लंग हिज टावल ओवर हिज शोल्डर, उसने जल्दी से अपने कंधे के ऊपर अपना तौलिया पटका। पुश्ड हिज फीट इनटू देम, अपने पैरों को उन चप्पलों में डाला। एंड लेफ्ट, और चला गया। मटरिंग ए ब्लेसिंग, आशीष देता जा रहा है। टू द चिल्ड्रन, बच्चों को वो क्या दे रहा जाता जा रहा है, आशीर्वाद देता जा रहा है, भगवान तुम्हारा भला करे, इस तरह से। इन ए मिनट, एक ही मिनट के अंदर, ही हैड वेनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, वो गली के कोने से क्या हो गया, बाहर हो गया। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस, जो म्यूजिक मास्टर था वो घर से बाहर निकला। एंड टुक एन अनएप्रिसिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम, और उसने बड़ी हिकारत की दृष्टि से उन तीनों बच्चों को देखा। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन अनएप्रिसिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम, और उन तीनों की तरफ बड़ी हिकारत की दृष्टि से देखा, जो कि सिटिंग क्वाइटली, चुपचाप बैठे हुए थे, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, प्लेइंग मार्वल्स, कंचे खेल रहे थे। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स, फिर उसने अपनी चप्पलों को ढूंढा। इन द वरंडा, वरंडा के अंदर, वेयर ही हैड पुट देम, जहाँ पर कि उसने उन्हें रखा था। लल्ली, ही कॉल्ड, उसने पुकारा, लल्ली को पुकारा। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ क्षण बाद उसने लल्ली को पुकारा। सी हरीड अप टू हिम, वो उनके पास दौड़ती हुई आई, म्यूजिक मास्टर के पास लल्ली दौड़ती हुई आई। हैव यू सीन अप माई चप्पल्स, क्या तुमने मेरी चप्पलें देखी हैं। माई डियर, लल्ली क्या आपने मेरी चप्पलें देखी हैं। आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हेयर, मुझे याद है मैंने उन्हें यहीं उतारा था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वास्ड लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरंडा। रवि, मृदु और मीना चुपचाप एक दूसरे को लल्ली को देखा उन्होंने, और म्यूजिक मास्टर को देखा कि वो ढूंढ रहे हैं हर कोने में, बरंडा के हर कोने में वो अपनी चप्पलों को ढूंढ रहे हैं। ही स्करीड अराउंड, वह तेजी से मुड़ता है। लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स टू लुक बिटवीन दैम, अब वो हर जगह ढूंढ रहा है। ही स्करीड अराउंड, वह तेजी से मुड़ता है। लुकिंग ओवर द रेलिंग, रेलिंग के ऊपर होके देखता है। एंड क्राउचिंग, और पैरों को नीचे करके बैठ के देखता है। द फ्लावर पॉट्स, जो फूलों के फूलदान रखे हुए हैं उनमें देखता है। टू लुक बिटवीन देम, वो जो फूलदान रखे हुए हैं उनके बीच में भी वो देखता है। और क्या बोलता है, ब्रांड न्यू, बिल्कुल नई थी। देवर, वो तो बिल्कुल कैसी थी, नई चप्पलें थी मेरी। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाई देम, मैं तो माउंट रोड पर पूरा चल के गया था उनको खरीदने के लिए, इतनी दूर से खरीद के लाया था, माउंट रोड से चल के, पैदल चल के मैं उन्हें खरीद के लाया था। ही वेंट ऑन सेइंग, वह कहता जा रहा था, दे कॉस्ट ए होल मंथ्स फी, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है वो तुम्हारी जो फीस है ना पूरे महीने की, इतनी कीमत की थी। सून लल्ली वेंट इन टू टेल हर मदर, जल्दी ही लल्ली चली गई अंदर अपनी माँ को कहने के लिए। रुकुमनी अपीयर्ड, पूरी बात बताने के लिए चली गई वो। रुकुमनी अपीयर्ड, रुकुमनी प्रकट हुई, आई। लुकिंग हरेस्ड, परेशान दिखती हुई। विद पाती फॉलोइंग हर, और उसके पीछे पीछे कौन आ गई, पाती आ गई, उनकी दादी आ गई। वेयर कुड दे बी, कहाँ चली गई वो चप्पलें। इट इज़ रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम। इट इज़ रियली क्वाइट अपसेटिंग, ये तो बड़ी अपसेटिंग करने वाली बात है, ये बहुत परेशान कर देने वाली बात है, यह सोचना कि किसी ने वो चप्पलें चुरा ली हैं।
सो मैनी वेंडर्स कम टू डोर, इस दरवाजे पर बहुत सारे बेचने वाले आते हैं, फेरी वाले आते हैं। वरीड पाती, पाती चिंतित होते हुए बोली। रुकुमनी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। रुकुमनी ने देखा रवि को, मृदु को और मीना को, जो चुपचाप पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। हैव यू चिल्ड्रन, सी बिगेन एंड देन सीइंग देवर, है ना, डॉट डॉट डॉट, क्या बच्चों तुमने कुछ, इतना कह के वो सीइंग देवर क्यूरियसली क्वाइट, कि वो बिल्कुल विचित्र तरीके से शांत बैठे हुए हैं। तो आपने देखा होगा अगर बच्चे पहले, है ना, खूब शोर मचा मचा के खेल रहे हैं और अचानक से वो चुप हो जाएं, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वैसे ही जब उनको चुप बैठे हुए देखा तो वो क्या हो गई, थोड़ी सी सचेत हो गई कि शायद इनमें से ही कुछ, किसी ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। वेंट ऑन मोर स्लोली, और वो धीरे धीरे उनके पास जाके बोली, क्या तुम में से किसी ने सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांडा, क्या तुमने यहाँ किसी बरांडे में किसी व्यक्ति को इधर उधर घूमते हुए देखा है, बरामदे के आसपास। ए शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, एक बड़ी तेज वी के आकार की, ऐसे वी के आकार की लाइन बन गई। बिटवीन हर आईब्रोज, उनकी भौहों के बीच, उनकी मम्मी की भौहों के बीच एक लाइन बन गई। अनोदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लेजेंट माउथ। अनोदर स्ट्रेट, दूसरी सीधी और टाइट एक लाइन प्रकट हो गई। इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट, नॉर्मली उनकी जो माँ थी वो उनकी बिल्कुल उनकी बहुत ही मृदु और एक प्लेजेंट, एक सुखद चेहरे पे या मुंह पर उनकी एक लाइन हुआ करती थी, यानी मुस्कुराहट रहती थी। लेकिन उस दिन क्या थी, उनकी बड़ी अलग तरह की शक्ल बन गई थी। रुकुमनी वाज एंग्री, रुकुमनी क्रोधित थी। थॉट मृदु विदिशेवर, मृदु ने एक तरह से हिलते हुए, कांपते हुए सोचा कि वो इनको आज रुकुमनी को क्या आ गया है, गुस्सा आ गया है। शी वुड नॉट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर, अब वो सोच रही है, मृदु सोच रही है कि अगर उनको पूरी बात पता चल जाए उस बेचारे भिखारी के बारे में, विद सोर्स ऑन हिज फीट, जिसके की पैरों में क्या पड़ गए थे, सोर्स पड़ गए थे, यानी छाले पड़ गए थे, उनके बारे में अगर उन्हें पता चल जाए तो शायद ये इतना नाराज नहीं होंगी। सी ट्राई टू टेल हर सेल्फ, वो ऐसा अपने आप से कह रही है कि अगर मैं इनको ये बारी बात बता दूंगी तो शायद इनको इतनी परेशानी नहीं होगी। टेकिंग ए डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस लेते हुए, सी क्राइड, वह बोली, रुकुमनी देयर वाज ए बेगर हेयर, यहाँ पर एक भिखारी आया था। पुअर थिंग, बेचारा, ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, उसके पैरों पर बहुत बड़े बड़े छाले हो रखे थे। सो, तो क्या हुआ, सैड रुकुमनी ग्रिमली, रुकुमनी बड़े गंभीर होकर बोली, तो क्या हुआ। टर्निंग टू रवि, रवि की ओर देखते हुए, यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल्स टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप द हेयर, क्या तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पलें उस बुढ़े भिखारी को दे दी थी जो यहाँ पे आया था, क्या तुमने दे दी उनको ये चप्पलें, ऐसे क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह में तरीके से वो पूछ रही हैं। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन्ड पाती, पाती एक तरह से बिलाप करने लगी कि आजकल के बच्चों का तो भगवान ही मालिक है। अम्मा डिड नॉट टेल मी अबाउट करना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, अब रवि कह रहा है, अम्मा क्या तुमने ही मुझे नहीं बताया था कर्ण के बारे में, जो कर्ण है ना, महाभारत के जो पात्र हैं, जिन्होंने दे दिया था अपना सब कुछ, इवन हिज गोल्ड ईयरिंग्स, यहाँ तक कि उन्होंने अपने सोने के कुंडल भी दे दिए थे। ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दयालु थे और उदार थे। सिली, मूर्ख, स्नैप्ड रुकुमनी, रुकुमनी ने उसे टोकते हुए कहा। करना डिड नॉट गिव अवे अदर पीपुल्स थिंग्स, करना ने कभी अपनी दूसरे लोगों की चीज़ें नहीं दी थीं। ही ओनली गेव अवे हिज ओन, उसने हमेशा खुद की चीज़ें दान में दी थीं, जबकि तुमने तो दूसरे की चीज़ें दान में उस भिखारी को दे दी। अब रवि कह रहा है, बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, लेकिन मेरी चप्पल तो उसके फिट ही नहीं आ रही थी भिखारी के। रवि रस्ट ब्रेसली ऑन, रवि अपनी गुस्से में अपनी बातें कहता हुआ जा रहा है। एंड अम्मा इफ़ दे डिड फिट, अगर वो उसके फिट आती तो वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, क्या तुमने माइंड नहीं किया होता, क्या तुमको बुरा नहीं लगता।
रवि सैड रुक्मणी, रुक्मणी बोली रवि वेरी एंग्रीली नाउ, अब जो ज़्यादा गुस्सा होकर बोली रवि गो इनसाइड दिस मिनट, इसी मिनट अंदर चले जाओ, नहीं तो अभी तुम्हारी धुनाई हो जाएगी। शी हरिड इंडोर्स, वह अंदर घर के अंदर गई, उसकी जो मम्मी थी वो, एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स, और वो गोपू मामा की नई चप्पलों को जो शायद ही उन्होंने पहनी हो। हार्डली वॉर्न, जो हार्डली वॉर्न, वॉर्न का मतलब पहनी नहीं है बेटा, यहाँ पे वॉर्न का मतलब है वियर, यानी टूटी, जो यानी कहीं से भी टूटी हुई नहीं थी, कहने का मतलब ये बिल्कुल एक तरह नई चप्पलें थी, बिल्कुल नई नकोर चप्पलें थी, वो ले आई गोपू मामा की इनको। दीज शुड फिट यू सर, श्रीमान, अब वो म्यूजिक मास्टर से कह रही हैं श्रीमान देखो ये आपके आ जाएंगी, प्लीज़ पुट दीज ऑन, कृपया इन्हें पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत सॉरी हूँ, मैं सॉरी बोलती हूँ। माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, मेरा ये जो बेटा है ये बहुत नटखट है। द म्यूजिक मास्टर्स आइज लिट अप, म्यूजिक मास्टर की आंखों में चमक आ गई, क्यों आ गई, क्योंकि वो नई चप्पलें थीं। ही पुट देम ऑन, उसने उन्हें पहन लिया। ट्राइंग नॉट टू लुक्स टू हैप्पी, और वो ऐसा जता रहा है कि वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। वेल अच्छा ठीक है, आई सपोज दीज विल हैव टू डू, मैं सोचता हूँ ये मेरे इनसे मेरा काम चल जाएगा। और आगे क्या बोल रहा है वो, दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, आज बच्चों के मन में एल्डर्स के प्रति कोई इज्जत नहीं रह गई है, बड़ों के प्रति कोई इज्जत नहीं है। वॉट टू डू, क्या किया जाए। ए हनुमान इनकारनेट, ये जो आपका बेटा है ये तो हनुमान जी का रूप है। ओनली रामा कैन सेव सच ए नॉटी फेलो, ऐसे नटखट शैतान बच्चे को तो भगवान राम ही बचा सकते हैं। रुकुमनीज आइज फ्लैश्ड, रुकुमनी की आंखें क्रोधित हो गईं, उनको थोड़ा सा गुस्सा आ गया। सी डिड नॉट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड मंकी, वो नहीं, उन्हें पसंद नहीं आया कि कोई रवि को मंकी बोले। इवन ए होली मंकी, चाहे भले ही वो मंकी कैसा हो, पवित्र मंकी हो, क्योंकि हनुमान जी बंदर ही तो थे ना, इस तरह से। सी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, वह खड़ी हो गई कठोर तरीके से और बिल्कुल सीधे सामने के दरवाजे पर। इट वॉज क्लियर, एक तरह से ये इसका संदेश था कि सी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, वो एक तरह से ऐसा कहना चाह रही थी, ऐसा संदेश देना चाह रही थी म्यूजिक मास्टर को कि अब तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। When he had clattered off in his new चप्पल्स, जब वह अपनी उन नई चप्पलों को चटकाता हुआ चला गया, आवाज़ करता, क्योंकि फटक फटक की आवाज़ है ना, चप्पलें पैरों एड़ियों से टकराती हैं तो क्लैटर बोलते हैं उस आवाज़ को। उसने कहा, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन, मृदु अंदर आओ और कुछ खा लो। ऑनेस्टली, ईमानदारी से कहूँ तो, हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, कि तुम बच्चे लोग ऐसी चीज़ें कैसे सोच लेते हो, एक व्यक्ति की चीज़ को दूसरे व्यक्ति की देने के बारे में तुम लोग कैसे सोच लेते हो। थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है, गोपू मामा डज नॉट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क, कि गोपू मामा काम पर अपनी चप्पलें पहन के नहीं जाते, नहीं तो आज हम इनको म्यूजिक मास्टर को चप्पल कहाँ से लाते। एज सी वॉकड टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, जब वो रसोई की ओर जा रही हैं मृदु और मीना के साथ, उनकी जो मम्मी है रवि की, वो सी सडनली बिगेन टू लाफ, वो अचानक से हंसने लग जाती हैं। बट अब उनको गोपू मामा की याद आ रही है ना, बट ही इज़ ऑलवेज इन सच ए हरी, क्योंकि अब वो उनको उसकी याद आ रही कि लेकिन जो गोपू मामा है वो इतनी जल्दी में रहता है टू थ्रो ऑफ हिज शूज़, कि वो फटाफट से अपने जूतों को पटक देता है, उतार के पटक देता है, एंड सॉक्स, जूते मोजों को खोल के डाल देता है, एंड गेट इनटू हिज चप्पल्स, और अपनी चप्पलें पहन लेता है। एज सून एज ही कम्स होम, जैसे ही वो घर आता है तो वो फट से अपने चप्पल जूतों उनको जूते मोजों को उतार के क्या पहन लेता है, चप्पल पहन लेता है। लेकिन आज क्या होगा, वॉट इज़ यूर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग when I tell him I gave his चप्पल्स to the म्यूजिक मास्टर। लेकिन अब वो कह रही है कि आज मैं क्या दलील दूंगी अब तुम्हारे मामा को, जब वो शाम को आएंगे और मैं उन्हें कहूँगी कि मैंने तुम्हारी चप्पलें किसको दे दी हैं, म्यूजिक मास्टर को दे दी हैं, तो वो मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे। जिस तरह से मैंने रवि के ऊपर गुस्सा किया है, वैसे ही गोपू मामा शाम को आके मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे। तो ये वसंथा सूर्या इन्होंने लिखा है फ्रॉम मृदु इन मद्रास। गोरू चका टर्न्स अप, ये से
लिया गया है ये। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।